नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन भक्तों से भरे पंडाल में संत श्री अमृत राम जी ने कहा, मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। 84 लाख प्रजातियों में जीवात्मा परिभ्रम करता है, अनेकों शरीर धारण करता है। हर शरीर के कष्ट होते हैं। उन कष्टों को भोगने के बाद भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ये विचार भागवत कथा के तीसरे दिन पुष्कर के संत अमृत राम स्नेही व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। मनुष्य मंदिर में आता है तब भगवान लक्ष्य होता है। धर्म में जाता है तो संसार सुख लक्ष्य बना लेता है। एक व्यक्ति एक समय में दो रास्ते पर नहीं चल सकता, इसलिए मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। कथा में शराब, जुआ, हिंसा और कुपंथ में कलयुग का वास बताया। उन्होंने कहा, जिसके सिर पर कलयुग बैठ जाता है तो सबसे पहले यही कहेगा कि मैं ईश्वर एवं धर्म को नहीं मानता। कुंती प्रसंग में उन्होंने कहा कि दुख में भी भगवान कृपा ही करते हैं। दुख में मनुष्य में सरलता आती है। आलू को ठंडे पानी में डालकर रखो तो दुर्गंध मारेगा, वहीं आलू को उबलते पानी में डाल दो तो सुगंध देने लगेगा। ऐसे ही दुख में जीवन का निर्माण होता है। कथा में राम द्वारा के संत गोविंद राम, पुष्पा देवी, ज्योति व्यास, कृष्णाबाई, अरुणा व्यास, मीनाक्षी, चंद्रकला, प्रतिभा, राजू, दिनेश, सुरेंद्र, विनोद, सुबोध, दाऊ वे भक्त जन उपस्थित थे। कथा के अंत में आरती पूजन किया जाने के पश्चात किशनलाल बोरा, ओम प्रकाश मुत्था, राम स्वरूप रांकावत, राम कुमार माली एवं भागवत समिति द्वारा प्रसाद वितरण किया गया तथा भक्तों को कल श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव में अधिक से अधिक पधार कर धर्म लाभ लेने हेतु निवेदन किया। वेद व्यास जी महाराज भी, उनका भी ये अवतार है। भगवान कपिल रूप में अवतार लेकर के आए। सारे संसार को आत्मज्ञान लुप्त हो गया था, उस आत्मज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए जीव का ज्ञान, भौतिक ज्ञान ये तो बहुत हुआ, लेकिन आत्मा का ज्ञान लुप्त हो गया। तो संसार में लुप्त आत्मा के ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए कपिल के रूप में। इसी तरह से यज्ञ अवतार भी भगवान का हुआ, प्रतु अवतार भी हुआ, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी के रूप में भी भगवान आए, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास जी महाराज के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। त्रेता युग में राम अवतार और महाराज द्वापर त्रेता युग में दो अवतार, एक तो भगवान राम रूप में आए और दूसरा परशुराम जी का भी अवतार। आजकल लोग परशुराम जी को बड़ा आदर देने लग गए हैं ना, परशुराम जयंती मनाने लग गए इन वर्षों में। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ बुद्धि आई है, सद्बुद्धि आई है, तो परशुराम जयंती लोग मनाने लगे हैं। इसी तरह से द्वापर युग में भी दो अवतार हुए हैं। भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए और दूसरा अवतार है अंश सहित आए हैं, शेषावतार, जिसको कहते हैं बलराम जी के रूप में। इसी तरह से महाराज अंश अवतार भगवान का होता है। 23वां जो अवतार है भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं और सारे संसार को करुणा का संदेश प्रदान करते। एक तो होती है दया और दूसरा होती है करुणा। दया तो कोई दुखी जीव है, उस दुखी जीव को देख करके मन में दया का भाव आता है, बेचारा ये दया का भाव है, लेकिन उसका दुख मिटाया थोड़ी। केवल दया आई, दुख मिटाया नहीं, लेकिन जहां दुख मिटाना होता है ना तो उसका नाम है करुणा, उसको कहते करुणा। तो सारे संसार को करुणा का मैसेज देने वाले जो महा अवतारी पुरुष आए ना, तो उनको कहते हैं बुद्ध। ये वही बुद्ध है जिनसे महाराज बौद्ध धर्म प्रारंभ होता है। हमारे देश में आया ना बौद्ध धर्म आया। अभी वर्तमान में थोड़ा आंशिक रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया बौद्ध धर्म है। बाकी दुनिया के कुछ देश हैं, चाइना है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ऐसे कोरिया है, वहां पर ये बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर जो सिक्का होता है ना,
बड़ी सुंदर कथा वो कहते हैं, अपने पिछले जन्म की वार्ता सुनाते। ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद कहने लगे, पूर्व जन्म में मैं एक विधवा माता और जो दासी थी, दासी का अर्थ समझे, दासी होती है ना घर में जो बर्तन मांजने के लिए आती है, वो दासी बर्तन मांजने का काम करती। बहुत सारी ऐसी बहनें होती, गरीबी और पेट आदमी को क्या क्या नहीं करवा देता। तो महाराज वो जो बर्तन मांजती है ना घरों में जाकर के, नौकरानी, झाड़ू लगाने का काम, बर्तन मांजने का काम, कपड़े धोने का काम, ये जो काम करती है वो नौकरानी, वो दासी उसको कहते हैं। तो दासी का मैं बेटा था, एक गांव में मैं रहता था, तो मेरी माता के साथ में मैं रहता था। वो पूर्व जन्म का कथा सुना है, बहुत ध्यान से सुन। तो ऐसे में उस गांव में, शहर में एक बार चातुर्मास का, वर्षा ऋतु का समय आया। और वर्षा ऋतु के समय में संत लोग चातुर्मास करने के लिए जाते। आपके नागौर में भी आते होंगे ना संत चौमासा करने के लिए। मैंने भी यहाँ हनुमान मंदिर में चौमासा किया। तो चातुर्मास करने के लिए संत लोग आए, उनको सेवा की जरूरत थी, कोई सेवक की जरूरत थी। तो ऐसे में ये नारद कहने लगे कि मेरी माँ मेरे को लेकर के और उन संतों के पास में गई। संतों को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा कि महाराज आप 4 महीने तक यहीं पर रहिए, चातुर्मास करेंगे। बोले ना, तो आपको कोई तो सेवक चाहिए, गाय दोहन करने के लिए, आश्रम में मार्जनी करने के लिए, झाड़ू बुहारी करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, तो ये तो सेवक चाहिए ना। तो बोले हाँ, तो मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? बोले मैं झाड़ू बुहारी निकाल सकती हूँ, मैं गाय दोहन करना महाराज मेरे को आता है। इस तरह से नारद जी ने कहा, मेरी माता ने संतों से कहा। संतों को लगा ये तो बहुत सुंदर बात हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। पैसे से नौकर तो हजारों मिल जाते हैं, चट मिल जाएंगे, लेकिन पैसे से सेवक थोड़ा ही मिलता है। सेवक तो बहुत कोई नसीब का खेल है, भाग्य में होता है तो कोई सेवा करने वाला मिलता है। नौकर तो पैसा होगा तो बहुत सारे मिल सकते, महीने का 10,000 रुपया दो नौकर आ जाएगा, लेकिन सेवक थोड़ा ही मिलता है महाराज। राम जी को ऐसा सेवक मिला, ऐसा सेवक। और जो धार्मिक लोग, जो तिलक लगाने वाले लोग है, कंठी पहनने वाले, उनके भीतर में तो क्षमा का सद्गुण होना चाहिए, वही तो क्षमाशील होना चाहिए ना। धार्मिक लोग है तो उसमें तो क्षमा का भाव आना करती है, लेकिन इससे भी बढ़कर के यदि कोई आभूषण है तो वो क्षमा का कहना है। कोई घर में यदि गलती करे, त्रुटि करे, तो उसको क्षमा करो, और त्रुटि करने वाला है उसका भी धर्म बनता है कि वो कह दे कि मेरे से त्रुटि हुई तो है, गलती हुई तो है। तो भीमसेन से रहा न गया। भीमसेन भगवान द्वारिकाधीश से कहने लगे, प्रभु आप जैसे जज 5-50 संसार में पैदा हो जाएंगे ना, तो इस देश में न्याय का तो दीवार ही निकल जाए। ये कोई न्याय? अरे साफ चट बात करो ना, या तो मारना है तो कह दो कि मार दो, या तो छोड़ना है तो कहो छोड़ो, मारो भी, छोड़ो भी, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। ये कैसा न्याय? भीमसेन तो जड़ बुद्धि है, समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश के संकेत को भगवान के सखा अर्जुन समझ गए। अर्जुन समझ करके, और ये अश्वत्थामा है, वो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि है, वो मणि अपनी तलवार की नोक से निकाल लिया। बच्चों को मारा तो उसका ओज पहले से नष्ट हो गया, अब ये मणि निकाल लिया तो महाराज मणि निकालने के पश्चात में तो उसका तेज भी नष्ट हो गया। तो तेज नष्ट हो गया, ओज नष्ट हो गया अश्वत्थामा का। कोई ब्राह्मण का वध कैसे है? समाज में कोई सम्मानित आदमी होता है ना, वो सम्मानित आदमी का यदि अपमान कर दो तो ये उसका बहुत बड़ा मृत्यु से भी बढ़ करके वह दुख है।
मृत्यु से भी बढ़कर। तो अर्जुन ने वैसा ही काम किया और उसका आधा सिर मुंडन कर दिया। आधा सिर मुंडन करके उसको वहां से हटाया, उसको बोले चल हट भाग, निरादर कर दिया। इस तरह से ये कथा यहाँ श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं। अब इधर द्रौपदी के जो 5 बेटा हैं उनकी मृत्यु हो गई ना, तो ऐसे में वो 5 बेटाओं का जलदाह किया।